गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन काम ध्यानपूर्वक और निष्ठापूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको 8वीं द्वितीय भाषा पाठ नंबर 4 पेज नंबर 18 राखी की चुनौती की सप्रसंग व्याख्या करवाने जा रही हूँ। इसका पेज नंबर 17 मैं आपको पहली अपनी वीडियो पार्ट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि राखी की चुनौती कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यह एक देशभक्तिपूर्ण रचना है। ये कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी जा चुकी थी। इस कविता में एक बहन का भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हुआ है। जब वह जेल में ही था तभी राखी का त्योहार आ गया और लेखिका का राखी के दिन मन खुश नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि भाई के बिना उसकी राखी सूनी है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का अभिमान भी है कि मेरा भाई देश को आज़ाद करवाने की खातिर और भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए ही जेल गया है। चले बच्चे, अब हम पढ़ते हैं राखी की चुनौती पेज नंबर 18 का 5वां पद्यांश। इसका प्रसंग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। देखिए पद्यांश। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी, दूनी होता बेटा दुगनी। हम मंगल मनावे मंगल खुशियाँ, वह तपता है दूनी, तपता मतलब कष्ट सहना और दूनी का मतलब दुख की आग है। घायल हृदय दर्द उठता है खूनी, खूनी यानी कि खौफनाक यानी कि दुख से भरा हुआ। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रही है कि मुझे अपने भाई पर गर्व है क्योंकि वह देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी, परंतु मेरी राखी सूनी पड़ी है। यदि आज मेरा भाई होता तो क्या मेरे मन में ये जो खुशी है वो दुगनी ना होती। हम मंगल मनावे, अगर वो मेरे साथ होता तो हम क्या करते, हम खुशियाँ मनाते। वह तपता है दूनी, ये बात सोच सोच के जो मेरा मन है वो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो वहाँ पर कहाँ पर, जेल में, वो जेल में कष्ट सह रहा है। घायल हृदय, ये बात सोचकर जो मेरा मन है वो घायल हो गया है। दर्द उठता है खूनी, और जो मेरे हृदय है वो इस दुख से फटा जा रहा है, इस दुख से कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है। भाव कहने का क्या है कि भाई को जेल में बंद सोचकर राखी के अवसर पर बहन की खुशी नष्ट हो गई है। बेटा 6 पद्यांश 6वां पद्यांश देखो। अब तो बड़े हैं हाथ, राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं ये कड़ी है, अजी देखो लोहे की ये हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। क्या कहने का भाव है? कोमल होता है बेटा नर्म, और जो कड़ी होती है वो सख्त, जो मतलब कठोर चीज़ की बनी हो, और जो प्रण है वो है संकल्प। इसमें अब सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रही है कि उसका जो भाई है वो देश की आज़ादी के लिए जेल गया है। अब तो बड़े हाथ, अब तो वे अपना हाथ आगे बढ़ाए, वो नव युवक हाथ बढ़ाए। ये राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं, ये राखी रेशम की कोमल डोरी नहीं है, ये कड़ी है, ये कठोर है, अजी देखो लोहे की हथकड़ी है। हे भाई, ये देखो कि ये जो अब राखी है अब ये लोहे की हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। आज़ादी के लिए जेल जाने का ये मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है। भाई का हाथ राखी बंधवाने के लिए आगे बढ़े, ये बहन ऐसा संकल्प लेकर खड़ी है। अब इसमें क्या कहना चाहती हैं कवित्री? बहन राखी को चुनौती के रूप में भाई को बांधना चाहती है, जिससे वह देश को आज़ाद कराने के लिए जेल जाने से ना घबराए। आगे 7वां देखो बेटा पद्यांश है। आती हो भाई पुनः पूछती हो, विषमता के बंधन की है लाज तुमको। विषमता होता है बेटा भेदभाव, और लाज होता है लज्जा शर्म जिसे बोलते हैं। तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, बंदी होता है बेटा कैदी। चुनौती ये राखी की है आज तुमको, और चुनौती होती बेटा चेतावनी। अब बहन क्या कह रही है? चिल्लाकर बोल रही है कि ऐसा कोई युवक, ऐसा कोई भाई जो देश को आज़ाद करवा सकता है वो मेरे पास आए। पुनः पूछती है, पुनः होता है दोबारा से या फिर से पूछती है, विषमता के बंधन की है लाज तुमको।
बहन कहती है कि क्या तुम्हें गुलामी के भेदभावपूर्ण बंधन की लाज है? तो मेरे पास आओ, तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा। तो तुम देश के लिए बंदी बनो, ये गुलामी कैसी है इसे देखो। चुनौती ये राखी की है आज तुमको। कहते आज तुम्हें ये राखी की चुनौती है। बहन भाई को राखी की लाज बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कहते। बेटा आज आपकी ये जो राखी की चुनौती कविता है ये समाप्त हो गई है। और इस कविता में कवित्री राखी के द्वारा ये संदेश देना चाहती है कि मुझे उस भाई की या उस वीर की तलाश है जो हमारे देश को आज़ाद करवा सके और भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवा सके। देखो बच्चों, हमने आज राखी की चुनौती कविता पढ़ी। अब मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ। आपने इस वीडियो को सुनकर उन प्रश्नों को उत्तर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर करने हैं और मुझे दिखाने हैं। और साथ ही साथ इस अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेटा ये जो प्रश्न है ये देखिए, पहला प्रश्न ये है, ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी या बाद में? दूसरा प्रश्न, बहन किसको बधाई देती है? तीसरा प्रश्न, बहन किस तरह की हथकड़ी लेकर खड़ी है? चौथा प्रश्न, एक देशभक्त बहन अब कैसा भाई की तलाश में है? पांचवा क्वेश्चन इसका है बेटा, देशभक्त भाई जेल में किस तरह दिन काट रहा है? बेटा आप लोगों ने इस कविता को ध्यान से सुनकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं।